मुन्नी रजक को राज्यसभा भेजने का काम किया, उसका पूरा टीआरपी लिए। क्या जातिवाद नहीं? अगर जातिवाद का जहर होता नरेंद्र मोदी के अंदर, भाजपा के अंदर अगर ऐसा होता तो वो पहले ही उनको राष्ट्रपति, ताकि हर जाति से एक नेता पैदा किया जाए और महागठबंधन में राजनीति में जितना बार राजद अपना प्रत्याशी उतारा है, यही इतिहास है। जाति का जब कुत्ता बिलाए जानवर का गिनती हो सकता है, घर का गिनती हो सकता है, तो इंसान का कहीं गिनती हो सकता है। इंसान इसका मतलब इंसान गिनती नहीं होगा तो कुत्तों बिलाए से बेहतर हुआ। जातिवाद लोग पानी नहीं पीने दिया जाता था, सटने नहीं दिया जाता था। जातिवाद आज से नहीं कई सदियों से हो रहा है। अगर पानी पी लेता था तो उसको मार देता था, बांध के मार देता था कि हमारे नदी हमारे तालाब में। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी जोरों शोरों से सभी पार्टी जो है वो कर रही है। और अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय के बाघा सामुदायिक भवन में हुई है और आज जो है आरजेडी के युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है एक मीटिंग आयोजित किया गया था। तो चलिए जानते हैं कि किन बातों को लेकर के मीटिंग आयोजित हुआ है। हमारे साथ स्वर्णिम स्वराज हैं, किस तरह से देख रहे हैं सारी व्यवस्था को? सबसे पहले तो हम आपका यहाँ स्वागत करते हैं, आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं। आज यहाँ बिहार की सबसे बड़ी और आम जनता की सवालों पे खड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश यादव जी का आगमन हुआ है चुनावी रणनीति को लेकर। तो यहाँ मुद्दा यही है किस तरह से हमारा चुनावी रणनीति तैयार हो और किस तरह से भाजपा को उखाड़ के फेंकना है 2024 में। भाजपा को उखाड़ के फेंक दीजिएगा? बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना है, क्योंकि हम लोग अब ये जो है बर्दाश्त से बाहर हो गया है। महंगाई किस तरह से चरम स्थान पर है, बेरोजगारी कहाँ चली गई है, इसी सब बेरोजगारी वाला एजेंडा तो आप ही का है क्या मेरा नौकरी 20 लाख नौकरी तो मिल नहीं रहा। बिहार में सबसे पहली बार है जो एक बार में एक वैकेंसी एक विज्ञापन के अंतर्गत 21 हजार बिहार पुलिस की बहाली हुई है। विज्ञापन के तहत हुई है? क्या बोले? विज्ञापन के तहत विज्ञापन, एक ही विज्ञापन के अंदर 21 हजार बिहार पुलिस की जो बहाली निकली, इससे पहले कभी निकला है? तो उसी का ये दरमियान निकलते रहेगा आगे। कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं बहादुरपुर से आए हैं। बहादुरपुर क्या कहना चाहते हैं? 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए युवा राजद बेगूसराय कमर कस लिया है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी आए हैं और हम लोग का चुनावी रणनीति कैसे उखाड़ फेंकिएगा आप बताइए? सरकार उखाड़ के फेंकने के लिए जनता के पास जाएंगे और जनता जो है, जनता सबसे बड़ी है। लोकतंत्र में सभी के लिए जनता ही निर्णायक होती है। और जनता को जो उनके मुख्य मुद्दे हैं, आज जो जनता का मुख्य मुद्दा है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने अपना दिया था कि पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई। हम इसी मुद्दे पे आज भी काम कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर काम करेंगे और जनता को जाएंगे बताएंगे कि हम आपके शुभचिंतक हैं। अभी जो हम काम कर रहे हैं आपके लिए, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, दवाई, इन सारे मुद्दों पर ही कार्य करेंगे और हम ही आपके हितैषी और हम आपका काम करेंगे और इसी आधार पे जनता हमें वोट करेगी, उम्मीद है। और 24 में जो है भाजपा की विदाई तय है। जमीन दो और नौकरी लो, ये पर जो है सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है तेजस्वी यादव पर, क्या कहना चाहेंगे? झूठा आरोप है, वो बेकसूर है जी। कारण ये है कि आप जानते हैं कि भाजपा में, बीजेपी में जितने भी नेता लोग हैं, जितने लोग हैं, किस तरह के बुरे लोग हैं। कोई बलात्कारी है, कोई बम मारने का आरोप है, तरह तरह का कि कितना दूध के धुले हुए हैं। हाँ, दूध के धुले हुए हैं। कारण ये है कि अभी तक कोई ऐसा चीज राजद में साबित नहीं हुआ। केंद्र में जो मोदी की सरकार है, कैसे साबित नहीं हुआ? आपके तो सुप्रीमो पे साबित हो गया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। केस जब तक देखिए, एक मुलजिम होता है, एक मुजरिम होता है। मुलजिम उसको कहते हैं कि जो अभी उस पर आरोप लगा है, अब मुजरिम वो बन जाते हैं जिस पे साबित हो जाए। अभी साबित नहीं हुआ है। पहले ही मैंने इनसे पहले के इंटरव्यू दिया, मैंने बता चुका हूँ मैं कि भाजपा में जितने बुरे लोग हैं, वॉशिंग मशीन की तरह कपड़ा डालिए साफ होकर निकलेंगे। और दूसरे पार्टी में जितने लोग हैं ना, छोटा सा भी गुनाह किया तो मानते हैं कि राजद में भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं? नहीं, हम नहीं मानते हैं। क्योंकि नहीं, क्यों कैसे मानेंगे? आनंद सिंह नहीं है। राजद के लोग हैं? आनंद सिंह नहीं है। कैसे नहीं? आनंद जो अभी मौजूदा दौर में जो केंद्र में सरकार बीजेपी की है, जो बहुत बड़ा बोलबाला और दावा ठोकते हैं कि डंका बज रहा, उनके बारे में बात की। जो उनमें कितने कैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके बारे में बात करेंगे।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ राजद में कोई ऐसे पार्टी में कोई ऐसे लोग नहीं है राजद के जिन पे अभी जुर्म साबित हुआ है। इससे पहले हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। सभी लोग हाँ, सभी लोग अच्छे लोग हैं। अब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे जो आरोप लगा है या उनको गुनहगार साबित करने की कोशिश की जा रही है, ये झूठा आरोप है। ये केंद्र में बैठे मोदी सरकार, IT सेल, व्हाट्सएप, ये सब यूनिवर्सिटी इन लोग का जो चलता है ना, उन्हीं सब का ये सब गेम प्लान है और कुछ नहीं है। मानहानि का केस हुआ है तेजस्वी यादव पे? नहीं, उसके बारे में अभी साबित नहीं हुआ है। वो केस तो होता रहता है सभी पे, जो अच्छे लोग हैं उन पे केस नहीं होता है, तो ऐसी बात नहीं है। वो कल को देखा जाएगा, साबित होगा नहीं होगा, ये सब आरोप है। ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी की तरह जो है सदस्यता खोना पड़ जाए? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ID, ED, CBI, CID जितने भी विभाग है बड़े बड़े लोग, उनको हमारे बुलाने से काम नहीं होगा। केंद्र में जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, मोदी सरकार के इशारे पे ये सब चल रही है। जब चाहा किसी के घर में रेड कर दिया, कुछ मिला नहीं, फिर जब चाहा किसी के घर में रेड कर दिया। तो ऐसा तो हो ही रहा, क्योंकि केंद्र में मजबूत है BJP, तो उनके कहने पे सारा काम हो रहा है। इससे आगे मैं कुछ क्या कहना चाहते हैं? अभी तो जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी पर जो सवाल जवाब जो आप पूछे, उनका सवाल हमारे साथी देवे किए हैं, उसमें तो स्पष्ट रूप से है जो फंसाया जा रहा है। जिस केस में हमारे उप मुख्यमंत्री जी थे ही नहीं, उस समय कुछ भी नहीं थे। और वो केस में आप देखे होंगे, उस समय तो लालू जी रेल मंत्री थे। और उस समय देखिए आप, लालू यादव केस होना चाहिए? नहीं, देखिए हम ही नहीं कह रहे हैं जो उन पे केस होना चाहिए। आप इधर पहले आप लोग मीडिया वाले हैं, पहले आप लोग बढ़िया से संतुष्ट होइए कोई भी चीज़ का, कोई भी मुद्दा को। अभी हमारे लालू जी पहला बार रेल मंत्री है, प्रथम जो ऐसा रेल मंत्री है जो कि रेलवे को बेनिफिट दिए हैं। तब पर भी अभी देख लीजिए CBI को इस्तेमाल करके केंद्र सरकार किस तरह से जो केस को रद्द कर दिया गया। CBI को कोई प्रूफ नहीं मिला, वो केस को मान लिया जाए। देखिए जब भी एकदम तरह तरह को उपतन करेंगे। जातीय जनगणना को लेकर के क्या बताते हैं, बताइए? जाति जनगणना के लेकर हम यही बोलना चाहते हैं, जाति जनगणना से डर क्यों रहे हैं ना, विरोधी मेरा डर क्यों रहे? जितना जिसकी संख्या उतना उसकी भागीदारी बनेगी। जाति जनगणना हो जाएगी ना, जितना संख्या होगी ना उसकी उतने भागीदारी बनेगी। बात का जहर नहीं घुलेगा समाज में? 2014 से घोल रही है। अभी से कौन घोल रहा है? केंद्र घोल रहा है कि राज्य घोल रही है? केंद्र कैसे घोल रही है, बताइए? केंद्र घोल रही है ना। कैसे घोल रही है? 2014 से ही घोल रहे हैं। कैसे बताइएगा? उस जाति जनगणना से क्यों डर रहे हैं ना, 2014 से क्यों डर रहे हैं? आते हैं बोलते हैं कि गैस सिलेंडर इतना हो गया, गरीब के लिए, ये छोट जात के लिए इतना हो गया, ये हो गया, इतना हो गया। अभी कहाँ वो महंगाई चला गया? महंगाई कहाँ चला? सिलेंडर का कितना कीमत हो गया? 1200-1300, पहले 400 में मिलता था। अभी तेल का कितना कीमत हो गया? पेट्रोल का कितना कीमत हो गया? उससे आप पूछना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं। जनगणना पाइए, लाइन से काहे भटक रहे हैं? नहीं, लाइन से हम नहीं भटक रहे हैं, लाइन से नहीं भटक रहे। जितना जिसकी संख्या उतना उसकी भागीदारी, बस इतना ही जान लीजिए। लास्टली बताइए कि जो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, कितना सही है? इससे जातिवाद का जहर घुलेगा कि नहीं घुलेगा? ये जातिवाद का जहर घुलेगा नहीं कि जातिवाद और खत्म होगा। जातिवाद वही होता है जहाँ जिसके जो गरीब आदमी है, जो निम्न जाति के हैं, जो विकास के दौर में पीछे रह गए हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उनकी संख्या कितनी है और सरकार की योजनाएं उनके तक पहुंची है या नहीं। आपको लगता है कि सिर्फ जो है कि निम्न जातियों पर ही आधारित होता है? निम्न जातियों तक नहीं पहुंच पाई है, उनकी संख्या ज़्यादा है फिर भी उनके तक नहीं पहुंच पाई, गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। उनके तक सरकार की योजना को सही तरीका से पहुंचाएंगे तभी उनका मूलभूत विकास हो पाएगा। मुख्य एजेंडा ये है जातीय जनगणना का। इससे जातिवाद कहीं बढ़ने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको? खत्म होगा। इससे जातिवाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देखिए आपको हम पहले बताए हैं और अभी बता देते हैं। आप कहाँ से आए पहले ही बताइए? डंडारी प्रखंड से। डंडारी प्रखंड से। क्या है आपका पार्टी में? युवा राजद के जिला सचिव हैं। जिला सचिव, बताइए। आपको हम बता देते हैं कि जब इस मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार जब केंद्र में और राष्ट्रपति पद पर जब चयन होता है तब एक दलित को बैठाते हैं और ढिंढोरा पीटते भूरते हैं, हमने दलित को बैठा दिया, हमने सबकी राजनीति करना है। जब वहाँ सबकी राजनीति करना है फिर जाति जनगणना से दर्द क्यों?
क्यों नहीं जाति जनगणना होना चाहिए? हमको आप बीजेपी का प्रवक्ता आप बनकर कह रहे हैं, आप कहना चाहते हैं, आप बीजेपी का प्रवक्ता मत बनिए। आपको हम ये कहना चाह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता न बन के आप जनते के मुद्दों को उठाइए, तभी सच्चा पत्रकार होता है। अभी जो पत्रकार डिजिटल पत्रकार हैं वो भाजपा के प्रवक्ता बन चुके हैं। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे चलिए कि आपका प्रवक्ता मत बन करके बात का हम जवाब देते हैं। जी। ये पूछते हैं आपसे कि कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने भी एक जो है मुन्नी रजक को राज्यसभा भेजने का काम किया, उसका पूरा टीआरपी लिए। क्या जातिवाद नहीं है? आपको हम पहले कह रहे हैं जातिवाद में हम हर लोग को साथ लेकर चलते हैं, चाहे मुन्नी रजक हो, कारी हम लोग सोएब कैसे हो। साथ लेते हैं बताइए ना, हम लोग को कैसे साथ ले सकते हैं? हम आप कहते हैं कि जब यहाँ फिर लड़ाई किससे लालू है? यादव की यही पहचान ही है। लड़ाई किससे है? मुन्नी रजक को पहुंचाना लालू यादव की ये पहचान ही है। कभी चाय बेचने वाले को विधानसभा भेजते हैं, कभी कपड़ा धोने वाले को इससे पहले भी भेज चुके हैं। फिर लालू यादव की ये पहचान है, उनकी सुंदरता, उनकी राजनीति का ये हिस्सा है, वक्त पर है राजनीति गरीबों को आगे बढ़ाने का। हरदम तो कभी देखे भगवती देवी को संसद में पहुंचाते हैं और कभी कपड़ा धोने वाले को। लड़ाई किससे है ये बताइए ना। आप बोल रहे हैं A to Z की पार्टी हम तो कहिए रहे हैं A to Z पर ही है। लड़ाई लेकिन किससे सुनिए, है? हम लड़ाई किससे है ये बताइए। लड़ाई फिर भाजपा आरएसएस से लड़ाई है, अच्छा। जो कि देश को, संविधान को तोड़ने का काम करती है। कैसे तोड़ने का काम करते कैसे नहीं? आप देख रहे हैं आर्टिकल को ही बदल देता है भाजपा वाले। आपको मालूम है पिछले दिन संसद का उद्घाटन हुआ था। हुआ था। देश का सर्वोच्च पद क्या होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको बुलाना चाहते हैं? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ही उद्घाटन करेगा? ये बताइए। हम ये नहीं करें, हम यही कह रहे हैं, हम यही कह रहे मेरा हैं। बात सुनिए, आप प्रवक्ता मेरा मत बात बनिए, सुनिए, मेरा आप बात सुनिए, मेरा बात आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। बोलिए। हम ये नहीं करें उद्घाटन क्यों नहीं करवाया, हम ये करें कि राष्ट्रपति को बुलाया क्यों नहीं गया। आपको ये पता है कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया? पूरा जनता को पता है कि नहीं बुलाया गया। आप क्या बात करते हैं? अगर बुलाया जाता है, राष्ट्रपति जी कहीं विदेश भ्रमण मोदी जी की तरह 5 करोड़ का सूट पहन के घूमने नहीं गए थे। अगर ऐसा होता, अगर जातिवाद का जहर होता नरेंद्र मोदी के अंदर, भाजपा के अंदर अगर ऐसा होता तो वो पहले ही उनको राष्ट्रपति नहीं बनाते। अरे यही तो आप समझने की कोशिश कीजिए। बच्चा जब जानते हैं रोने लगता है ना, उसको लॉलीपॉप चुभा दिया जाता है। वो सब बस एक लॉलीपॉप है। और जाति जनगणना काहे जरूरी है? काहे जरूरी बताइए। जाति जनगणना से किस समाज में कितना गरीब शोषित वंचित है, ताकि हर जाति से एक नेता पैदा किया जाए और महागठबंधन में शामिल किया जाए। जाति का जब कुत्ता बिलाए जानवर का गिनती हो सकता है, घर का गिनती हो सकता है, तो इंसान का कहीं गिनती हो सकता है। इंसान इसका मतलब इंसान गिनती नहीं होगा तो कुत्तों बिलाए से बेहतर है। इंसान का गिनती होगा तब तो पता चलेगा क्या होगा। क्या आपका कहने का मतलब ये है कि केंद्र जो है नहीं चाहती है कि जो देश का जाति, फायदा हाँ, देश का फायदा हो। जाति जनगणना से इसीलिए सरकार डर रही है। और जातिवाद का जहाँ तक बात है, जातिवाद आज से नहीं कई सदियों से हो रहा है। और आज हम लोग जब लोग गरीब शोषित वंचित जब पढ़ल लिखल जब सब बुद्धिजीवी लोग हुए हैं तो इस चीज़ को विरोध करते हैं, तो लोग हम लोग को ही जातिवाद का ठप्पा लगा देते हैं कि ये लोग जातिवाद है। जातिवाद कब हुआ? जातिवाद लोग पानी नहीं पीने दिया जाता था, सटने नहीं दिया जाता था। किसको सटने नहीं दिया जाता था? गरीब लोगों को, शोषित वंचितों को, दलितों को। दलितों से लोग परहेज करते, उसको पानी नहीं उसको पिला। उसके अगर बड़े समाज के लोग अगर तालाब से अगर पानी पी लेता था तो उसको मार देता था, बांध के मार देता था कि हमारे नदी हमारे तालाब में। मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है, जो एक भाजपा के ही नेता के द्वारा दलित युवा पेशाब कर दिया गया, ये क्या है? ये जातीय मानसिकता नहीं है तो क्या है बताइए। मोतिहारी का घटना आप देख लीजिए। उज्ज्वल यादव को सर का बाल मुड़ दिया गया, उसके मुंह थूक चटवाया गया। कितना मतलब ये वो अपना जो लोगों की है वो लोग तो अपना तानाशाही दिखा रहे थे कि हम जो बोलेंगे उससे रहो, हम लोग से डरो, हम लोग को दब के रहो हम लोगों से। तो वो लोग तानाशाही है, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं। तो उल्टे का